गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है, जिसमें आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कौन सा कान, ये सारे चीजों को हमने डीप में पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इन सारे ज्ञानेंद्रियों से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए। तो सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा इंद्रिय कौन सी है, यानी विच इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्ञान इंद्रिय है, पहला बात। दूसरी बात, यदि बात करें कि सबसे बड़ा ऑर्गन मनुष्य के शरीर में कौन सा है, तब भी ये आंसर सही होगा, त्वचा। यदि बात करें कि मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग, तो उस कंडीशन में इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर। लीवर मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न है दोस्तों, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है उसको कहते हैं इपिडर्मिस, जबकि उसके जस्ट निचले वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। यह चपड़ी उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बेल्ट बनाने में, बैग बनाने में, कपड़े बनाने में, कुछ लेदर के कपड़े होते हैं चमड़े वगैरह का, उसको उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, डर्मिस का। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इपिडर्मिस, जो कि चमड़े की सबसे ऊपरी वाली परत होती है, यानी स्किन की सबसे ऊपरी वाली परत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। त्वचा में मौजूद कौन सा रंजक यानी पिगमेंट त्वचा का रंग निर्धारित करता है। बहुत बढ़िया। त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए अभी आपको बताया मैंने कि मेलानिन पाया जाता है, और इसी मेलानिन से किसी भी व्यक्ति के त्वचा का रंग निर्धारित होता है कि वह व्यक्ति काला है या गोरा है। मेलानिन की मात्रा अधिक तो वह काला, मेलानिन की मात्रा कम तो वह गोरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। त्वचा से संबंधित कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। बताइए। त्वचा में कौन सा ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से बनता है। त्वचा के ऊपरी वाली सरफेस पे, जिसे कहते हैं इपिडर्मिस, इपिडर्मिस में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं मेलानिन। मेलानिन की वजह से जो स्किन होता है यानी त्वचा होती है, वो क्या करती है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। जो व्यक्ति गोरे होते हैं वह विटामिन डी का सिंथेसिस कम कर पाते हैं, जबकि जो व्यक्ति काले होते हैं वो विटामिन डी का सिंथेसिस ज्यादा कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब नेत्र की पुतली संकुचित होती है तब इसका क्या अर्थ है। बताइए। जब नेत्र की पुतली सिकुड़ती है यानी संकुचित होती है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाहर जो है वो प्रकाश की इंटेंसिटी ज्यादा है, तभी ये सिकुड़ती है। यानी बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ने की वजह से जो नेत्र की पुतली होती है वो छोटी हो जाती है, ताकि उसके अंदर से बहुत ही कम प्रकाश एंटर हो पाए आंखों के अंदर। यदि कम प्रकाश एंटर होंगे तो हमारे आंखों के अंदर पाया जाने वाला लेंस, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर सारे सुरक्षित रहेंगे। तो पुतली संकुचित कब होती है, जब अधिक प्रकाश आ रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अधिक प्रकाश आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने वाला ये जो बाहरी भाग होता है, जिसे पिन्ना बोलते हैं, इसी का काम होता है दोस्तों। तो बाहरी भाग जो होता है वही वही क्या करता है, ध्वनि को एकत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी कान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, मानव कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं। यदि बात करें उसके नाम की तो पहला है मैलस, इनकस और स्टेपिस। ये क्या करता है, जो ईयर ड्रम होता है वहां से जो कंपन होता है लेकर के कहा किसके पास जाता है, कोक्लिया के पास जाता है, और कोक्लिया क्या करता है, इसी कंपन को मैसेज में कन्वर्ट करके किसको भेज देता है, माइंड को भेज देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। कान की या पूरे शरीर की, दोनों में
पूछा जाए तो कान की या पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपीज हो जाएगी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए और शरीर के अंदर पाए जाने वाले सबसे छोटे हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? इंसान के जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कानों के अंदर पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंख में रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख में जो रंगीन भाग है उसको क्या कहते हैं? आंख में हमने बताया था दोस्तों, जो आइरिस होता है वह 3 कलर का होता है, या तो भूरा हो सकता है, या तो काला हो सकता है, या तो नीला हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दृष्टि नाड़ी यानी ऑप्टिक्स नर्व का कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक्स नर्व? अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्टिक्स नर्व पाया कहां जाता है? बताइए, ऑप्टिक्स नर्व कहां पाया जाता है? ऑप्टिक्स नर्व कहां पाया जाता है? आंखों में। इसका काम क्या होता है? रेटिना पे बने प्रतिबिंब को कहां लेके जाता है? हमारे माइंड में लेके जाता है, ताकि हम उसको पूरी तरह से समझ सकें कि जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मैसेज को रेटिना से कहां लेके जाता है? ब्रेन में लेके जाता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। आंख की सफाई नहीं, आंख को रक्त पहुंचाना नहीं, प्रकाश को अवशोषित करना नहीं, नेत्र से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कार्निया पारदर्शी क्यों होती है? दोस्तों, कार्निया आंखों के ऊपर पाया जाने वाला सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन होती है, जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो यह पारदर्शी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ना ब्लड वेसल्स पाया जाता है और ना ही इसके अंदर कोई मसल्स यानी मांसपेशियां पाई जाती है। यह एक विशेष प्रकार के पदार्थ का बना होता है जो बिल्कुल ही पारदर्शी होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रात्रि में देखने में सहायक कोशिकाएं होती हैं। रात्रि में देखने में जो सहायक कोशिका होती है वो कौन सी होती है? हमारे आंखों में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है कोन सेल और दूसरा होता है रॉड सेल। अब रॉड सेल का काम क्या होता है? वह रात में देखने में मदद करता है, जबकि कोन सेल का काम होता है रंगीन चीजों को डिटेक्ट करने में, पता करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कह रहा है रात में देखने में सहायक होता है, तो रात में देखने में सहायक होता है रॉड सेल। इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल नर्व्स भी कहते हैं। यह उल्लुओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से उल्लू क्या करते हैं? रात में अधिक तेजी से और ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, इसी चीज की कमी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोन सेल तो पाया जाता है, लेकिन रॉड सेल कम मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव नेत्र में मानव नेत्र की फोकसिंग क्षमता किस अंग द्वारा नियंत्रित की जाती है? फोकसिंग क्षमता, फोकसिंग क्षमता नियंत्रित करने का काम कौन करता है दोस्तों? ध्यान देना। मान लेते हैं ये हमारी आंख है, ये हमारी कार्निया है। ये क्या है? कार्निया। फिर इसके बाद आ जाएगा आइरिस, फिर इसके बाद आएगा स्क्लेरा, फिर इसके बाद ये मसल्स आएगा विशेष प्रकार का। ये विशेष प्रकार का मसल्स किसको होल्ड करता है? लेंस को होल्ड करता है। लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो यही जो मसल्स होते हैं दोस्तों, यही सिलेरी मसल्स जो होता है, वह इस लेंस की फोकस क्षमता को एडजस्ट करने का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलियरी मसल्स यानी सिलेरी मांसपेशियां। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेत्र में दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं मायोपिया। मायोपिया होने पर व्यक्ति को क्या नहीं दिखता? बताइए, मायोपिया होने पर व्यक्ति को क्या नहीं दिखेगा? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है वह, मान लेते हैं ये रेटिना है, तो रेटिना से पहले ही बन जाता है। उस कंडीशन में उस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल क्या करता है? ये यहां से कन्वर्ज करेगा लाइट को और फिर जाकर के छोड़ेगा किस पे? रेटिना पे, और हम प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं उस व्यक्ति को। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करके।
यदि दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो इमेज होता है रेटिना से पीछे बनने लगता है, तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ी दूर करते हैं चीजों को। जब दूर करेंगे तो हमें साफ दिखाई देगा। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। उस कंडीशन में हम यहाँ पे जिस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा, पहले तो यहाँ कन्वर्ज करेगा, फिर यहाँ कन्वर्ज करके रेटिना पर लेकर के आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए दोस्तों आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की पुतली का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल इन द ह्यूमन आईज? बताइए दोस्तों। इसका फंक्शन होता है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, कि हमारे आंखों के अंदर कितनी प्रकाश एंटर होनी है। बहुत ज्यादा प्रकाश होने पर ये क्या होता है, छोटा हो जाता है। बहुत कम प्रकाश होने पर ये क्या होता है, फैल जाता है। रात के समय हमारी जो पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें कम दिखाई देता है रात में। हमें ज्यादा देखने के लिए, ज्यादा प्रकाश एंटर करने के लिए इसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। वही दिन में इसकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी हो जाती है, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा प्रकाश होता है और हमारे आंखों को बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए जितना की जरूरत होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र की आकृति को बनाए रखने के लिए कौन सा द्रव मदद करता है? फिर से पढ़ देता हूं। मानव नेत्र की आकृति को बनाए रखने में कौन सा द्रव मदद करता है? अब बताइए, मानव की आंख की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? गोल होती है। गोल किस वजह से होती है? क्योंकि इसमें द्रव भरा होता है। यहाँ पे होता है लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर, लेंस और आइरिस के बीच में एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या करता है, इस आंख को गोल से प्रोवाइड कराता है। यदि आंख से पानी, ये पानी जो द्रव है वो निकाल दिया जाए तो आंख बिल्कुल छोटा हो जाएगा और हमारा फोकस वगैरह सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। जैसे अंगूर में से रस निकाल करके उसको किशमिश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक वैसा ही कंडीशन हमारे आंखों का हो जाएगा। ठीक है, किशमिश पसंद है? चलिए ठीक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कचाप द्रव, यानी विट्रस ह्यूमर। यही हमारे आंखों को एक गोल संरचना प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान में ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में बदलने का कार्य कौन करता है? बताइए। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव होता है, उसको किसमें, विद्युत संकेत में बदलने का काम कौन करता है? बताइए। जब मैं कान पढ़ा रहा था दोस्तों आपको, तो बताया था कि कान को 3 भागों में बांटा गया है, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को पिन्ना बोलते हैं, मिडिल पार्ट को ईयर कैनाल बोलते हैं। ईयर कैनाल में जब साउंड वेव जाता है तो एक घंटी नुमा संरचना से टकराता है जिसे कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है कि मैसेज को, वाइब्रेशन को, कंपन को किसको भेज देता है? मैलस, इनकस और स्टेपीज, यानी 3 जो हड्डियां होती हैं उनको भेज देता है। ठीक है, और वो जो स्टेपीज होता है वो जुड़ा होता है एक विशेष प्रकार के ऑर्गन से जिसका नाम होता है कोक्लिया। कोक्लिया क्या करता है, इस कंपन को क्या करता है, मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके किसको भेज देता है? ब्रेन को भेज देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोक्लिया, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्णावर्त कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।